अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर पाकिस्तान से मैं हूं आमिर फयाज मलिक और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान चौधरी। फैशन के लिहाज से ये एक डॉक्टर हैं। हकीकत के ऊपर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। वो हकीकत क्या है? पाकिस्तान में कैंसर के मर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कहीं गाँव देहात में सुनते थे कभी कि शायद बरसों में किसी एक शख्स को कहीं कैंसर हो गया हो, लेकिन आए दिन आजकल में आपको हर गली मोहल्ले में आपको कैंसर के पेशेंट देखने को मिलेंगे। ये कैंसर का मर्ज इतना फैलता क्यों जा रहा है? कैंसर के मरीजों के साथ पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी ज्यादतियां हो रही हैं? क्या ये काबिल इलाज है? आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो कैंसर का मर्ज है, जी। ये बताएं बेसिकली कि ये है क्या, ये कैंसर का मर्ज क्या है और इसकी कैसे तशखीस हो सकती है, अलामात क्या हो सकती हैं पेशेंट में इनिशियली, तो इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमर फयाज साहब कि आप तशरीफ़ लाए। इनफैक्ट ऐसा है कि जो कैंसर है सर, ये बॉडी के अंदर सेल्स जो होते हैं ना हमारे, ये नॉर्मली डिवाइड हो रहे होते हैं। एक नॉर्मल प्रोसेस है इसकी डिवीजन का, मतलब कि 1 से 2, 2 से 4 इस तरह डिवाइड हो रहे होते हैं। जब इन किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को कैंसर हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि सेल की डिवीजन जो होती है अनकंट्रोल्ड हो जाती है। सही, मतलब कि इसके अंदर सेल की कंट्रोल डिवीजन नहीं होती, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स फैल जाते हैं। तो फिर इनकी इतनी ज्यादा जिनकी डिवीजन होती है वो कंट्रोल में नहीं रहती। बेसिकली सेल के मतलब के सेल की अनकंट्रोल जो डिवीजन है, दैट इज कैंसर। ओके डॉक्टर साहब, आपने बड़ा इजीली समझा दिया, लेकिन क्या बेसिक इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? आजकल हमारी डाइट इशू है या एक्सरसाइज नहीं है या क्या वजह है? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल खुद ही मतलब के गाइड कर दिया है कि ये हमारी सबसे मेजर जो रीजन है, दैट इज डाइट। हम मतलब कि नेचुरल चीज़ों से हटते जा रहे हैं इस वजह से। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्पेशली वो लोग जो रेडिएशन के रिलेटेड काम करते हैं फैक्ट्रीज में, उनको कैंसर के बहुत ज़्यादा तशखीस होती है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है रेडिएशंस की, स्मोकिंग की। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। और कुछ कैंसर्स ऐसे भी हैं जो जेनेटिक होते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में किसी को था तो वो के फर्दर आपके आगे भी आपकी किसी फैमिली को भी चल सकता है। दैट इज अ जेनेटिक कैंसर भी होते हैं। यानी कि ये आप कह रहे हैं कि अगर कोई एक ऐसा पेशेंट है जो बेशक ट्रीट होकर ठीक हो गया हो, लेकिन उसका फिर भी कैंसर, आप ये कह रहे हैं कि किसी दूसरे शख्स में, उसकी औलाद में से ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल आप यही बात होती है, इसमें जेनेटिक है। और आप थोड़ी सी आपने साइंस ने ये तरक्की भी कर ली है कि अब ऐसे टेस्ट आ गए हैं, जेनेटिक टेस्ट बोलते हैं, जिससे आप ये डायग्नोज कर सकते हैं कि ये जो कैंसर है आगे फर्दर फैमिली में जाएगा या नहीं जाएगा। आप उसका टेस्ट करवा सकते हैं। ये भी एक मतलब कि साइंस की एक अच्छी इजाद भी हो चुकी है। ये तो डेफिनेटली बहुत अच्छी इजाद है, लेकिन क्या ये इजाद अभी पाकिस्तान में है कि ये ऐसा? जी बिल्कुल है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि ये न्यू है और पाकिस्तान के अंदर ये टेस्ट नहीं होते, सारे फॉरेन भेज जाते हैं। लेकिन अलबत्ता ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। कुछ कंपनीज हैं जो कुछ हैं लोग जो ये टेस्ट करवा रहे हैं, मीन्स के वो यहाँ से सैंपल्स लेते हैं और वो बाहर अमेरिका, यूएस, इंग्लैंड वगैरह साइट पे भेजते हैं, वहाँ पे ये इसका टेस्ट होकर रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बता दें कि बाज़-औक़ात कुछ पेशेंट को ये जब डायग्नोज हो जाए उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हम मुख्तलिफ शहरों में ऐसे कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं या कौन से डॉक्टर के पास हमें इमीडिएटली वहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए। इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। डेफिनेटली जब आपको कोई ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स पता चलें कि मेरी ट्रीटमेंट मतलब लग रहा है कि ऐसे जिस्म के अंदर गिल्टी बन गई है, ठीक है, कोई आपके साथ ब्लड आ रहा है, ये सब सिम्टम्स होती हैं, हल्का बुखार रह रहा है आपको, डेफिनेटली आप अपने किसी जो पास में मतलब कि जो स्पेशली एटॉमिक एनर्जी के इंस्टीट्यूशन तकरीबन पूरे पाकिस्तान 18 से शायद 20 के करीब इंस्टीट्यूशन है पूरे पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी के, वो ये मतलब कि ट्रीटमेंट दे रहे हैं कैंसर की। और कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं, जैसे शौकत खानम है, शिफा है और CMHS ऑफ ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं ये कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है कि ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल में या इस्लामाबाद की हद में पिम्स हो गया, शिफा इंटरनेशनल, कितने मिलिट्री के हॉस्पिटल हो गए, उनमें ट्रीटमेंट मिल रही है। लेकिन एक चीज़ को मैंने बड़ा बागौर मुशाहिदा किया है, देखने में आई है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं होता मेडिसिन के ऊपर। लोग कहते हैं कि इनकी मेडिसिन बहुत हाई फाई हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। इसकी क्या वजह? क्या ये वाकई ये दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि
पैसे कमाने के भी चक्कर है। लोग तो कभी बिल गेट्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं कि जी वो पैसा कमा रहे हैं और वो इसकी अभी तक इसकी कोई ट्रीटमेंट भी सामने नहीं ला रहे। क्या इसमें कहाँ तक सच्चाई हो सकती है? इनफैक्ट ऐसे है कि ये देखें जी, ट्रीटमेंट जब किसी भी चीज़ का नया ट्रीटमेंट आता है ना, वो एक्सपेंसिव होता है। आपको पता है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये देखें ना, ये नया तो नहीं है ट्रीटमेंट। ये देखें ना, बड़ा कैंसर तो बड़ा एक मूजी मर्ज है और बड़े सालों से चलता हुआ है। जैसे कोविड को हम कह सकते हैं एक नया मर्ज है, लेकिन कैंसर तो नया नहीं है। कैंसर से मतलब मेरा मुराद ये है कि इसकी नई नई ट्रीटमेंट्स आ रही है। मैं अभी थोड़ा सा आपको ट्रीटमेंट के हवाले से भी गाइड कर देता हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट किस तरह की होती है। एक ट्रीटमेंट होती है इसकी रेडिएशंस लगती हैं, सर्जरी होती है, और दूसरी होती है कीमो। मतलब कि होती मेडिसिन ही है, लेकिन जो कैंसर में यूज होती है उसको कीमो बोलते हैं, ठीक है। होती वो मेडिसिन ही है, इंजेक्टेबल्स होते हैं। अब वो मैं बात कर रहा था नई नई से क्या मुराद है। अब नई नई ऐसे है कि अब एक कैंसर है ना, उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अब हर स्टेज के लिए डिफरेंट मेडिसिन है। अब जो नई स्टेज की जो मेडिसिन डिस्कवर हो रही है वो तो नई होगी ना ट्रीटमेंट, डेफिनेटली वो नई हो गई है। अब नई की जो इजाद में होती है उसके अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल आपकी बात ये मैं गौर करूंगा कि पेशेंट इसमें डेफिनेटली सफ़र करता है। वो इस तरह करता है, अब बहुत सारी मेडिसिन है, उसकी जो प्राइस है, ठीक है, वो कुछ और मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस कुछ और लिखी होती है। लेकिन आम मार्केट में जिसको नॉलेज है, जैसे हम रिलेटेड लोग हैं कैंसर से, हमें पता होता है इस मार्केट में किस रेट पे बिक्री होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है उसको नहीं पता होता कि रिटेल प्राइस पे और मार्केट में क्या चल रहा है, उसमें उसको सफ़र करना पड़ता है, यानी कि उसको हाई रेट पे डॉक्टर साहब मिसाल के तौर पे ऐसी कौन सी कोई ऐसे जेनेरिक हो सकते हैं जिनकी प्राइस बहुत हाई फाई होती है, पर असल में वो किसी, आप ये कह सकते हैं किसी डॉक्टर को या फार्मेसी पे या रेलेवेंट जो लोग होते हैं उनको इतनी महंगी नहीं मिलती, लेकिन वो बहुत महंगी मिलते हैं 200-400 गुना करके? जी बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द जो कैंसर के मेडिसिन है ना, उसके अंदर बहुत डिफरेंस होता है उसकी रिटेल प्राइस के अंदर और उसकी जो मार्केट में रेट नॉर्मली चल रहा होता है, जिनको पता होता है। मैं 2-3 के नाम ले देता हूँ, जैसे जेमसेटाबीन है, ब्लड कैंसर के अंदर यूज़ होता है। पैक्लीटेक्सेल है, इस तरह डोसीटेक्सेल है। दीज आर द जेनेरिक्स जो मोस्टली यूज हो रहे होते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर। इनकी जो रिटेल प्राइस है दैट इज टू मच हाई, जो उसके पैक के ऊपर मेंशन होती है। लेकिन एक मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा होता है कि ये मार्केट में मतलब कि डिफरेंट रेट। मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब वो मार्केट में अंदाजन वो कितने की मतलब एक मैं एक मेडिसिन का नाम नहीं लूंगा, जस्ट मैं बता देता हूँ उसकी 36,000 की है, 36,000 की लिखी हुई है। अब वो मार्केट के अंदर वो तकरीबन मिल रही होती है 7 से 8,000 के अंदर। 7,000 की दवाई 36,000 रुपए में अवेलेबल है। मंथ नहीं, जस्ट उसके ऊपर रिटेल प्राइस के ऊपर मेंशन होता है, ठीक है। जो पेशेंट को 36,000 की नहीं मिल रही, पेशेंट को मिसाल के तौर पे 30,000 की भी मिल गई, 30,000 की, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब मिल रही होती है। वो डिफरेंट रेट, वही ना, हर एक डिफरेंट, हर कोई अपने अपने हिसाब से दे रहा होता है। कोई 7,000 की भी दे रहा है, दैट्स नॉट इशू। बहुत अच्छे लोग भी हैं जो जितने की आई है उसने अपना मार्जिन थोड़ा सा रखते हैं और तुम्हें दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो 15,000, 20,000, 25,000 की भी दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये आप कैटेगराइज करें, अगर जो कुछ लोग हैं अच्छे, मेरे ख्याल में 10% होंगे जो कहते हैं हम 7,000 की मेडिसिन लेके 8,000 चलो 10,000 तक दे दिया, अपना मार्जिन रख लें। लेकिन मेरे ख्याल से क्या 90% लोग ऐसे होंगे पाकिस्तान में कि जो उस मेडिसिन को 7,000 की लेके उसको 30,000, 25,000 या 36,000 तक बेचते हैं? 90% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 50-50 कर लें, 50-50 कर सकते हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं डेफिनेटली कि जो मतलब कि जो अपना नॉर्मल सा मार्जिन रखती हैं और दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा कमाते हैं। और दूसरी एक और मैं आपको बताऊँगा रेट्स के हवाले से, आप जैसे आप डिस्कशन रेट के ऊपर कर रहे हैं, कुछ जो रेट्स हर इंस्टीट्यूशंस पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं। अब जैसे कुछ टेंडर्स में रेट होते हैं, जैसे शौकत खाना में टेंडर हो रहा होता है या सीएमएचएस में टेंडर हो रहा है, उसके अंदर कंपनीज के रेट डिफरेंट होते हैं। जो मार्केट के अंदर पेशेंट को रेट डिफरेंट मिल रहा होता है। तो ये भी एक थोड़ी सी है कि मतलब कि एक इंस्टीट्यूशंस को रेट आप कम दे रहे हैं, जो मार्केट में एक गरीब बंदा है जिसने खुद खरीदनी है, अगर उसके पास कोई इस तरह का नहीं है सिनेरियो के जाके ट्रीटमेंट करवाए फ्री में, तो उसके लिए थोड़ा सा फिर हो जाता है कि उसके महंगी मिलती है। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छे से गाइड किया है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे माशरे का कि इतनी कीमती मेडिसिन जो पेशेंट, जो इंसान की जान इतनी कीमती है, और जो सस्ती दवाई लेके महंगी दामों बेचना, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, और कैंसर के पेशेंट से बहुत ही अलार्मिंग पिक्चर है। लेकिन डॉक्टर साहब आप, क्योंकि आपने शौकत खानम का नाम लिया, आप टॉप ऑफ द लिस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि काफ़ी मॉनिटर करते हैं चीज़ों को, कौन से हॉस्पिटल को आप देखते हैं कि जो अच्छा और मियारी इलाज कर रहा है पेशेंट का? सर डेफिनेटली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें डेफिनेटली शौकत खानम भी है, उसके अंदर आगा खान कराची में है, और बाकी प्राइवेट में इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में है। और स्पेशली मैं बात करूँगा ये जो एटॉमिक एनर्जी के इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इसलिए उनका नाम मैं प्रायोरिटी में लूँगा क्योंकि वो जो है उसके अंदर जो पेशेंट्स होता है ना, वो बहुत ही डिज़र्विंग आ रहा होता है।
ठीक है। अब शिफा या शौकत खानम या आगा खान की जो बात करें, इनके अंदर जो डिजर्विंग पेशेंट्स हैं उन्होंने परसेंटेज रखी होती है कि इतने % पेशेंट्स को हमने डिजर्विंग में रखना है और बाकी को फिर वो हाईली कॉस्ट कर रहे होते हैं, मतलब कोई चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन जो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके अंदर सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा होता है और मोस्ट डिजर्विंग और जो मतलब नहीं पे कर सकते वो इन इंस्टीट्यूशंस में आ रहे होते हैं और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी के जितने भी इंस्टीट्यूशन, तकरीबन 20-22 इंस्टीट्यूशन हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये अच्छा काम कर रहे हैं। एनीवेज डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल टाइम का। आपने काफ़ी सारे राजों से आज पर्दा उठाया भी है और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही राज अफशां करते रहें जो आवाम के फ़ायदे के लिए हों। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच। नो, बहुत शुक्रिया।